जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे नागपुरी का जो सेट चल रहा है उसका हम लोग अगले भाग में जाएंगे। और आज जो होगा वो होगा सेट नंबर 6। ठीक है, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे हर एक परीक्षाओं के लिए, जो भी जैसे JSSC के द्वारा हो या JPSC के द्वारा हो, हर एक चीज़ के लिए, या फिर JTET है ना, अभी JTET भी आने वाला है, सुन रहे हैं। और जितने भी हाई स्कूल के वैकेंसी हैं उन सारे चीज़ों के लिए ये जो होगा, जो सेट होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को, जो आज का सेट है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि थोड़ा हिंदी का भी प्रयोग कीजिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा हिंदी का भी प्रयोग करूँगा आज के क्लास के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नागपुरी पहले कौन नाव से जानत जात रहे। नाव का मतलब होता है नाम। ठीक है, कौन नाम से जाना जाता था नागपुरी को पहले। गांव सदानी, सहरतरिया सदानी या नागपुरी हिंदी, मतलब किसके नाम से ये जाना जाता था पहले, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सदानी, क्योंकि सदानी से ही आपका निकला है सादरी। ठीक है, सदानी से ही निकला है सादरी, और नागपुरी को ही हम लोग सादरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो सदानी, पहले नागपुरी को सदानी नाम से जाना जाता था, और सदानी से ही ये सादरी भाषा का उदय हुआ है। और ये जो सादरी भाषा है वो सदानियों की ही भाषा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, डहर ने सांप मरल रहे। डहर ने सांप मरल रहे में ये जो शब्द है उसमें जो ने शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन सा कारक का चिन्ह है, ये पूछा गया है। कर्ता का है, अपादान का है, संबोधन का है और अधिकरण का है। किसका हो सकता है? तो ये जो ने शब्द का प्रयोग होता है कारक में, वो होता है कर्ता कारक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक के लिए, क्योंकि आप लोग जब भी कारक पढ़ाई किए होंगे तो उसमें जो इसका भेद के बारे में आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये भी याद कराया गया है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, ये सब के बारे में भी आप सबों को पढ़ाया गया है। तो ये जो ने शब्द का प्रयोग होता है वो कर्ता कारक में किया जाता है, तो इसलिए ये जो वाक्य है वो कर्ता कारक से संबंधित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहेना। गला के पाछे अंग के, है ना, जो गला रहेला है ना, ये आदमी है ना, आदमी हो, ये जो गला एरिया हो उसका जो पाछे वाला एरिया, मतलब पीछे का जो एरिया होता है उसको क्या अंग कहते हैं नागपुरी में? गर्दन कहते हैं, नरटी कहते हैं, घेंचा कहते हैं या बरंडी कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्दन। ठीक है, इसको हम लोग गर्दन भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो घेंचा होता है वो गला का जो भाग होता है उसको घेंचा कहते हैं, और नरटी, यहाँ आपका जो नली होता है गला में उसको नरटी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सब कला कर संगम के कहल जाएला। मतलब ऐसा कौन सा कला है जिसमें सारे कला का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, वो कौन सा कला होता है? संगीत कला होता है, मूर्ति कला होता है, चित्रकला होता है या नाट्य कला होता है? क्या होता है? तो ये जो सारे कलाओं का जो मिश्रण आप देखते हैं वो होता है चित्रकला। चित्रकला के माध्यम से आप संगीत कला को भी उसमें महसूस कर सकते हैं, मूर्ति कला को भी महसूस कर सकते हैं, और आपका चित्रकला को भी, है ना। हर एक चीज़ को आप इस चित्रकला के कला के माध्यम से आप सारे कलाओं का मिश्रण आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, पिया सहिया गोइया कौन लिंग है के? मतलब ये जो तीन शब्द दिया गया है, पिया सहिया और गुइया, ये कौन सा लिंग को प्रस्तुत करता है? नपुंसक लिंग को, उभय लिंग को, स्त्रीलिंग को या पुल्लिंग को? किसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उभय लिंग। मतलब फीमेल भी है और मेल को भी ये शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे आदिवासी संस्कृति में। ठीक है, जब आपका शादी मतलब घर मतलब विवाह कार्यक्रम होता है तो लड़के पक्ष और लड़की पक्ष के लोग एक दूसरे को सहिया कहते हैं। मतलब लड़के के भाई बहन, लड़की की भाई बहन, वो लोग एक दूसरे को सहिया, गुइया या पिया इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसमें कोई लिंग नहीं है, बस इसमें उभय लिंग, मतलब दोनों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डमकच कौन घड़ी गीत नाच है के? जो डमकच है ये एक नृत्य कला है, नृत्य की एक शैली है। ठीक है, नृत्य शैली है। तो ये जो नृत्य शैली है उसका प्रयोग कब किया जाता है? बियाह शादी में, करम में, जितिया में, सोहराय में। कब किया जाता है? तो वो किया जाता है बियाह शादी में। जब किसी का विवाह कार्यक्रम होता है तो उस समय इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फगुआ पछारी गीत कर तुलना केकर से करल जायला? जो ये फगुआ पछारी गीत है उसका तुलना किससे किया जाता है? मतलब केकर से करल जायला? कजरी से करल जायला, जतरा से, कवाली से, टूसू से। तो ये फगुआ पछारी गीत जो है के उकर तुलना करल जायला कवाली से, है नहीं? जो उर्दू में जो गीत होवेला है ना, उर्दू तो इन सब कवाली देखे बा, तो उकर में जो गीत का प्रयोग करल जायला है ना, तो इकर जो तुलना है इससे करल जायला। ठीक है, अगला है, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक होए है? केकर भक्ति मुरुक होए है ना? नागपुरी जो भक्ति काव्य है के उकर में कौन सन देवी देवता कर मुरुक क्या कहिला उल्लेख बड़ी करल जाए है? कौन सा? राम सीता कर, सरस्वती लक्ष्मी कर, राधा कृष्ण कर या शिव पार्वती कर? तो केकर करल जाए है? तो वो करल जाए है उकर आपकर राधा और कृष्ण कर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, आपका राधा और कृष्ण देवी देवता का भक्ति कर मुरुक उल्लेख करल जाए है। ठीक है, एक सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला है के क्वेश्चन नंबर 10 और 9, चोंगरेक कर सही अर्थ बताओ। जो इस शब्द है के चोंगरेक उकर माने का होवेला? चुमा करेक, हाथ ढुकाएक, चोराएक, चोचमाएक। तो ये चोंगरेक कर माने का हुई? उकर माने हुई हाथ के ढुकाएक, है ना? चोंगरेक मतलब पॉकेट में जब हाथ के घुसा है ना तो के चोंगरेक कहना है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी निकैल है, मतलब ये जो नागपुरी भाषा है कि कौन सा भाषा से निकल के एक नवा भाषा बन है? प्राकृतिक से, अर्धमागधी से, कैथी से या कोनो नहीं? तो ये जो हम इनका नागपुरी भाषा है कि वो अर्धमागधी से निकल के एगो नवा भाषा में डेवलप कर है और उके है नागपुरी कहल जाएला, है नहीं? समझ में आ गया? और ये जो प्राकृत भाषा है ये भारत कर प्राचीन भाषा में से एक है के, है नहीं? प्राचीन भाषा में से एक है के। और ये जो मागधी है के बिहार कर और यूपी कर एगो भाषा है के। और जो कैथी है के वो एगो लिपि है ना? जब नागपुरी भाषा शुरू बन रहे तो यह लिपि कर प्रयोग करल जा रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बतलायला उके का कहना?
संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो विशेषता बतलाएला ओके का कहेना, विशेष्य कहला, विशेषण, क्रिया विशेषण या कोनो नहीं। तो इकर माने हुई आंसर विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम कर जो विशेषता के बतलाएला ओके का कहल जाएला, विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे देखबे कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो इकर में राम कर का विशेषता होवी, राम का हो बुद्धिमान लड़का हो, है ने, बुद्धिमान लड़का हो, तो बुद्धिमान कर का होलो, विशेषता होलो, है ने। तो संज्ञा और सर्वनाम कर जो विशेषता बतलाए ना ओके क्या विशेषण कहल जाएला, है ने। तो अगला क्वेश्चन हम देखबे गोड़, है ने, ये गोड़ होवी। गोड़ कर हेठे भाग के का कहना, गोड़ कर हेठे भाग के का कहना। ऑप्शन है के पगतल, मांदर, तरवा। का कहल जाएला, तो गोड़ कर हेठे भाग के तरवा, है ने। तरवा का होविला, जो तो हिनकर जो तलवा होवेला ओके, है ने, ओके तलवा। गोड़ कर हेठे भाग के, है ने, मान ली गोड़ है के, तो ई जो भाग है के, है ने, तो के का कहल जाएला, ई कहत है तलवा, है ने, तरवा, नागपुरी में। अगला क्वेश्चन है कि अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है आजकल, नागपुरी में अति सम्मान सूचक का आहे। नागपुरी में हमीन के कोई हम इनका बाढ़ के जो सम्मान सूचक जो शब्द आहे कौन सा है के, तोय है के, रौरे है के, अपने है के, तमे है के। तो का हुई का आंसर, ऑप्शन सी अपने, है ना। और कहाँ कहाँ पर रौरे कर भी इस्तेमाल होवेला, लेकिन अगर हम इनके आंसर क्या कहे ना ऑप्शन के चुनने कर बात आहे तो हम इनके अपने के चुनबई, है नहीं, अपने के भी। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं ख़त्म कर थी। तो आज के सेशन के यहीं समाप्त करे थी। तो रौरे मन अपन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा, है नहीं। और जो भी कमी घटी लगी उमन के मैसेज करा, कमेंट करा और रौरे मन मुझे भी बतावा, ताकि मैं और भी सुधार करवाऊँ और वीडियो को और अच्छा तरह से तो हिन सामने लाने का प्रयास करवाऊँ। ठीक है, और इसका जो PDF हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी कर आज के सेशन की समाप्त करे थी। रौरे मन अपन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा। बहुत बहुत धन्यवाद।